जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सीपीसी में प्लेंट को कैसे बनाया जाता है, उसमें किन किन तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है, इस पर विचार करेंगे तथा किन किन धाराओं के अंतर्गत ये प्लेंट तैयार किया जाता है, साथ साथ इसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जब हम सूट फाइल करने जाते हैं तो ऊपर कोर्ट का नाम हम लोग अंकित करते हैं, जिस कोर्ट में हमें केस फाइल करना होता है। तो सिविल केस फाइल करने का स्थान सब जज के यहाँ होता है, जो सीनियर डिवीजन के अंतर्गत आजकल आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कोर्ट को एड्रेस करते हुए लिखते हैं इन दी कोर्ट ऑफ सब जज सीनियर डिवीजन, और जिस जिला का वो कोर्ट होगा उस जिला का नाम लिखते हैं। उसके बाद से लिखते हैं इन दी मैटर एंड एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 7 रूल 1 सीपीसी। उसके बाद से अगला पॉइंट में हम लोग उस न्यायालय में जो भी पीड़ित व्यक्ति है, वादी है, उसको जिसे वादी कहते हैं, उसका नाम, उसका पूरा पता और उसका पिन सहित एड्रेस लिखते हैं। एक से अधिक वादी भी हो सकते हैं, तो सभी वादियों का नाम उसमें लिखा जाता है। उसके बाद प्रतिवादी का नाम, पिता का नाम, उम्र, पूरा पता, पिन सहित लिखा जाता है। उसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो केस दायर करने की आवश्यकता का वर्णन किया जाता है, और केस दायर करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, केस करना क्यों चाहते हैं, इस बारे में पूर्ण रूप से जिक्र किया जाता है। उसके अगले पैराग्राफ में केस के तथ्यों को, जिसके कारण यह विवाद का शुरुआत हुआ है, यह विवाद उत्पन्न हुआ है, उस बात को हम दर्शाते हैं, और उसमें स्थान का भी जिक्र करते हैं कि किस स्थान से यह केस का उद्भव हुआ और जिसके कारण यह केस करना पड़ रहा है। उन तथ्यों को लिखा जाना भी चाहिए जो न्यायालय के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। यानी